श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम। आप कई एपिसोड से राम राज्य प्रकरण सुन रहे हैं। आज भी राम राज्य प्रकरण है, लेकिन इसमें आज राम राज्य में सरजू नदी का वर्णन है। अभी जैसा आंखों देखा हाल कोई कहता है, ऐसे आपका वर्णन में आप आंखों देखा हाल सुनेंगे। सरजू नदी कैसा है, राम राज्य प्रकरण। अयोध्या नगर की उत्तर दिशाओं में श्री सरजू जी बह रही है। उनकी जड़ निर्मल और गंभीर, गंभीर अर्थात गहरा, सुंदर घाट। उसमें सुंदर घाट बने हुए हैं। किनारे पर जरा सा भी कीचड़ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। उत्तर दिशि सरजू बह, उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, सर्प पंक नहीं तीर, सर्प पंक नहीं तीर। सरजू नदी में थोड़े ही दूर में सबसे अलग और लंबा चौड़ा एक घाट है। ये है गो घाट, जहां घोड़े और हाथियों जल पीते हैं और जहां जनाना स्नान करते हैं और पानी लेते हैं। ये पानी भरने वाला ये जनाना घाट बड़े ही मनोहर और नगर के निकट है। ऐसे इनको पनघट जो कहते हैं, ऐसे अनेक घाट है। वहां पुरुष स्नान नहीं करते, केवल स्त्रियां का ये घाट है। तो आपने सुना, एक है गौ घाट, दूसरा है पनघट और तीसरा है राजघाट। राजघाट सब प्रकार सुंदर और श्रेष्ठ है। वहां चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। श्री सरजू जी के तीर में अगर आप चलेंगे तो ये देवताओं के बहुत मंदिर दिखाई देते हैं और देवताओं के मंदिर के चारों ओर ये देवताओं के सुंदर उपवन सुशोभित है। डोरी फराक
फराक अर्थात थोड़े दूर में, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियही बाजी गज ठाटा, पनिघट परम मनोहर नामा, तहन पुरुष करही स्नान, राजघाट सब विधि सुंदर वर, चहुदिशि तीन राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ बरन चारियु नर, तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, तहाँ मज्जहि तहान, तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिशि तीन के उपवन सुंदर। दूरी फराक, आप जो सुने, दूरी फराक रुचिर सो घाट। दूरी फराक का अर्थ थोड़े दूर में लंबा चौड़ा वह घाट है जिसमें एक साथ बहुत हाथी घोड़े जा सकते हैं। अनेक महलों के अनेक पनघट है, अनेक महलों का अनेक पनघट है। तो ये पनघट में केवल स्त्रियां स्नान करते हैं और पानी भरते हैं, वहां पुरुष स्नान न करते। पुरुषों के घाट अलग है। यह अलग होना ये धर्म का मर्यादा का पालन किया जाता है। और जो पनघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करही स्नान। और सब वर्ण के समान जो भाव था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जितना है सबको समान देखा जाता है। इसी से राजघाट पर कोई रोक टोक नहीं था। जो चाहे जैसा वर्ण का भी हो वो वहां स्नान कर सकता है। अतः वहां चारों वर्ण के एक साथ भी स्नान करते हैं। राजघाट, इसको राजघाट कहते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ बरन चारियो नर। मज्जहि स्नान करते हैं। अयोध्यावासी पंचदेव के उपासक है। ये पंचदेव का उपासन करते हैं। ये सीताराम जी के भक्त है। सीताराम जी इनका इष्ट देव है, लेकिन इनका स्वयं ये अपने का इष्ट देव होने पर भी ये पंचदेवता का उपासन करते हैं और इनको उपासना करके वर मांगते हैं। आप तो हमारे राम जी का परम प्रिय हो, तो हमें उनसे वरदान दे दीजिए कि हमारे श्री राम जी के पद कमल में प्रेम हो। ऐसा ये वरदान मांगते हैं और कुछ नहीं।
तो वो स्नान करने के बाद ये पंच देवता का पूजन करते हैं। ये पंच देवता का अलग अलग मंदिर है। तो ये पंच देवता का नाम आप सुनिए। करिमज्जन स्नान, करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणपति गौरी त्रिपुरारी शिवजी तमारी। सूर्य देवता ये है चार, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, और पंचम है रमा रमण पद बंदी बहोरी। रमा रमण पद बंदी बहोरी, बिनबहि अंजुली, बिनबहि बर अंजुली कर जोरी। तो क्या मांगते हैं? देहु राम पद सहज स्नेह। अतः सरजू नदी के किनारे पंच देवता के मंदिर अलग अलग मंदिर है। कहाँ सूर्य मंदिर हो तो कहाँ दुर्गा जी के मंदिर, और कहाँ विष्णु जी के मंदिर, कहाँ राम मंदिर। तो मंदिर के पास देवताओं के सुंदर उपवन है, जिसमें पूजा के निमित्त सुंदर फूल लगे हुए हैं। घाट के पास तो मंदिर है, स्नान करके ये घाट के पास तो मंदिर है, तो घाट में स्नान करके ये मंदिर में जाते हैं और देवताओं की दर्शन पूजन करके तब घर को जाकर ये दूसरे काम में लग जाते हैं। और तीर तीर में यहाँ वहाँ सरजू नदी के किनारे में तीर तीर में देवताओं के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिशि तीन के उपवन सुंदर। इस प्रसंग में देखा जाता है कि राजा के केवल मनुष्यों का ही सुख अभिप्रेत न था। केवल राजा मनुष्य को सुख देते हैं ऐसी बात नहीं, ये पशुओं को सुख के लिए भी ये जत्न करते हैं। इसलिए इनके लिए अलग घास भी प्रबंध किया गया है। कहीं कहीं नदी के किनारे मुनि सन्यासी भी वास करते हैं। सरजू नदी के किनारे मुनि सन्यासी भी वास करते हैं। ये सन्यासी जो ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं, जो गौरी का वस्त्र पहनते हैं, सुंदर तुलसी वृक्ष का झुंड, सरजू नदी के किनारे किनारे तीर तीर में तुलसी वृक्ष का झुंड बहुत है। उसको मुनियों ने लगाए। जहां नगर के बाहर का शोभा इतना सुंदर है, अतः पूर्व के शोभा कहते ही न मनता। कैसा कहा जाता? अयोध्यापुरी के दर्शन से समस्त पाप भाग जाते हैं। अयोध्यापुरी के दर्शन से इतना प्रभाव है। पावनपुरी रुचिर यह देशा, कपि न देखावत
नगर मनोहर। तो ये पवित्र पुरी है और इसलिए इनका दर्शन से पाप भाग जाता है, पाप भाग जाता है। कारण दर्श परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। वन उपवन, बावली, तालाब ये बहुत है और ये पुरों के शोभा को बढ़ाते हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, कहूँ कहूँ सरिता, तो कहाँ पर, सब जगह नहीं। तीर उदासी बसहि ज्ञानरत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। तीर तीर तुलसी का सुहाई। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहेर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी देखत पुरी अखिल अघभागा। वन उपवन बापिका तड़ागा। उदासी, एकांतवासी, उदासी एकांतवासी वे कहीं कहीं बसते हैं। ये सन्यासी, ये इनका जगत के पदार्थों में चाह नहीं है। वे वेदांत और स्वस्वरूप के ध्यान मनन आदि करते हैं। अयोध्या में समस्त राम उपासक बसते हैं, पर कहीं कहीं ये उदासी सन्यासी भी बसते हैं। कारण मोक्षदायी का 7 पुरी जो है, इनमें अयोध्यापुरी का नाम प्रथम है, इसीलिए यहाँ मोक्ष पाने के लिए बसते हैं। जो सप्तपुरी में देखिए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची पुरी द्वारावती तथा सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 अयोध्या, मथुरा माया, काशी कांची और द्वारावती पुरी, ये सप्त मोक्षदायिका पुरी। तो इसमें पहला है अयोध्या। अतः ये अयोध्या में बसते हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञानरत मुनि सन्यासी। बसहि ज्ञानरत मुनि सन्यासी। आपने सुना, प्रथमे मुनियों को यहाँ कहा गया है। उनको ये मुनि लोग ये भगवान के पूजा के लिए तुलसी चाहते हैं, तो इसीलिए इनके लिए तुलसी का बहुत कुछ प्रयोजन है। इसीलिए इन्होंने झुंड के झुंड तुलसी का वृक्ष लगाए। और आपने जो सुना ज्ञानरत सन्यासी, ये सन्यासी के लिए ये तुलसी का प्रयोजन नहीं है,
वे तो केवल ज्ञान और ध्यान में बैठते हैं, इनके लिए तुलसी का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए उनके द्वारा तुलसी लगाना नहीं कहा गया, तुलसी लगाए हैं मुनियों ने सरजू नदी के तीर में। तीर तीर तुलसी का सुहाई, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। अयोध्या नगर देखने में सुंदर है, आप इसका वर्णन 2-3 दिन से सुन रहे हैं। उसके दर्शन से संपूर्ण पाप भाग जाता है, दूर हो जाते हैं। हमारे जो पाप होता है कुछ कर्म के द्वारा होता है, कुछ वचन के द्वारा होता है, और कुछ बुरा सोच, ये भी पाप है। तो पाप वचन मन कर्म, ये तीनों से जो किया जाता है, ये तीनों का पाप, कुछ पाप होता है, कुछ छोटे पाप होता है और कुछ बड़े पाप होता है। तो छोटे पाप को उपोपातक कहा जाता है और बड़े पाप को महापातक कहा जाता है। तो पाप, उत्पातक, उपोपातक और महापातक, ये सभी भाग जाते हैं। सर्व उपोपातकैहि, ये सत्योपाख्यान में ये सब बात वर्णन है कि सर्व उपोपातकैहि, समस्त उपोपातक, प्लस युक्ते ही ब्रह्म हत्यादि पातकैहि, ये महापातक। न अयोध्या सर्वत जस्मात् ताम अयोध्या तते विदुः, ये सब अयोध्या के दर्शन से भाग जाते हैं। अयोध्यापुरी के बाहर में 12 वन, ये सत्योपाख्यान में उल्लिखित है। तो अशोक वन, संतानक वन, मंदार, पारिजात, चंदन, चंपक, रमणक, प्रमोद, आम्र, पनस, कदम्ब और तमाल, ये 12 वन का वर्णन है। पुरी को देखकर समस्त पाप भाग जाते हैं। तो कैसे भाग जाते हैं? जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं और बधिकों को देखकर पक्षियां भाग जाते हैं, वैसे ये पातक सब भाग जाते हैं पुरी को देखने के। देखत पुरी अखिल अघ भागा, समस्त पाप अखिल अघ भागा। वन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। अब आप अयोध्या जी के महात्म्य और तो सरजू जी के महात्म्य सुन रहे हैं। अयोध्या में बहुत सारे बावलिया, तालाब और कुएं सब जल से भरे हुए और शोभा दे रहे हैं। ये जो बावली और तालाब की बात आप जो सुने, इनमें सुंदर सीढ़ियां ये मणियों का द्वारा निर्मित है, इसलिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सबके जड़ निर्मल है और इसको देखकर देवताओं और मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। तालाब में ये सुंदरता का कारण बहु रंग के कमल खिले हुए, बहु रंग के कहीं कमल खिल
खिले हुए हैं। अनेक पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। बहुत गजड़ पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। तीर और जहाँ बहुत जो कमल है, पुष्प है, वहाँ तो भौरा ये बहुत भी घूमते हैं, क्योंकि ये फूलों से वो रस अर्थात मधु को चूमने के लिए और मकरंद चूसने के लिए ये बहुत भ्रमरे भी घूमते हैं। तो ये भी इनका ये गुंजार शब्द कर रहे हैं। बाघ रमणीय है। जो बाघ हैं उनमें तो कोकिलादि पक्षी के ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो रास्ते में चलते हैं, राह में चलने वाले पथिक को ये बुलाते हैं, आओ यहाँ बैठकर थोड़ा जाओ। इनका बोली इतना मधुर है, तो इनका अर्थ ऐसा किया जाता है। अर्थात ये उनके बोली के मधुर शब्द सुनने के लिए पथिक लौट आते हैं। रमापति श्री रामचंद्र जी जहां के राजा है। यह नगर क्या वर्णन किया जा सकता है? अर्थात नहीं। सुख और संपत्ति, अष्ट सिद्धि नवनिधि अवध में छाकर रह गई है, अपने निवास करके रह गए। और ये बस सोचते हैं कि यहां तो लक्ष्मी और लक्ष्मी के स्वामी का निवास स्थान है, तो हम इसे छोड़कर और कहाँ क्यों जाएंगे? इसीलिए ये उनका परमानेंट निवास स्थान कर दिया। कौन? अष्टसिद्धि नवनिधि। और बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोही मनोहरायत सोही। सोपान सीढ़िया, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोहनी। बहुरंग कंज अनेक खग पूजही मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खगनव पिक कोकिल। आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारही। जनु पथिक हंकार। रमानाथ जहाँ राजा, रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनिक जाई। अणिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। रही अवध सब छाई। बावली, तालाब, कुआं इनका अनुपम था। अनुपम अर्थात इनका उपमा नहीं। इसी कारण से है कि इनमें सुंदर मणि सोपान, इनमें इनके बनाव भी विचित्र है। उनके जल निर्मल, शीतल, स्वादिष्ट और सुखकारी है। और ये जलाशय सदा जल में पूर्ण रहता है, इसलिए इनको अनुपम कहा गया, जिनका उपमा नहीं है।
इसलिए अनुपम होने के कारण सुर मुनियों को भी ये मोहित कर देता है कि वे देखते ही रह जाते हैं। अयोध्या में अनेक तालाब है, जैसे कि सूर्य कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, वशिष्ठ कुंड, चक्र तीर्थ इत्यादि है। और कुएं में सीता कुआं, सीता कुआं यह अभी भी प्रसिद्ध है। बापी तड़ाग अनूपकूप मनोहरायत सोहही सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी मुनि मन मोहही। तड़ाग में बहुरंग के कमल खिले हुए हैं, भृंग के मधुर मुखर गुंजार, जड़ कुक्कुट और कड़हंस आदि का बोली ये पथिक को बुलाते रहते हैं। निकसे सरनी बहु निकसे सरसी जो नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा बोलत जल कुक्कुट कलहंसा। और ये जात पथिक जनु ले ही बोलाई, अर्थात उधर से निकलने वाले पथिक बिना वन उपवन देखे, उनमें सैर किए न किए, बिना फल खाए, पक्षियों की बोली न सुने वहां से जाते नहीं। अर्थात अवश्य यहाँ कुछ देर विश्राम करके ही फल खाकर जाते हैं। बहुरंग कंजनेक बाग पूजही मधुप गुंजारही आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारही। देखिए गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन, आज केवल सरजू नदी के तीर का वर्णन हुआ। श्री सीतारामार्पणमस्तु।